ज़ोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात यहाँ पर हो रही है कि कितने ऐसे खिलाड़ी थे जो डेवलप हो गए और कितने ऐसे थे जो गायब हो गए। आप जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी की बात करते हैं तो कितने ऐसे हैं जो नुमाया हुए, कितने ऐसे हैं जो मंजर से गायब हो गए। तो ये भी बातें अपनी जगह पर ही मौजूद हैं। लेकिन क्या इस वक्त जो पाकिस्तान शाहीन्स का ऐलान हुआ है या फिर जो प्री सीज़न कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिसका ऐलान किया है, क्या वाकई उसमें भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको होना चाहिए था और वो गायब हैं? क्यों ऐसा है जी? बिल्कुल, मैं तो ये आप लोगों से पूछूंगी क्योंकि शाहीन्स में हमें पहले अभी जो पहले बात की आपने ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हमारे, जी जी जी, देखिए हम बात करते हैं जी सिलेक्शन की कि लड़के नहीं सही पिक हुए, या कहते हैं ये लड़के इनको क्यों नहीं डेवलप हो रही है, शॉटें क्यों नहीं डेवलप। छोटा सा फर्क है ना, डेवलपमेंट डिसअपीयर। नहीं देखें, अब जो हमारा मेन जो हमारी जो सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, वो तो आपकी एनसी है ना। यस, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती कि वहाँ पे अगर हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, अभी भी नहीं है। मैं अपने दौर में भरमला में यहाँ बैठ के भी मैंने बोला था हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। कितने कैंप्स लगते हैं? बहुत लगते हैं, लगाए, हमने भी लगाए, पावर रेटिंग के भी लगाए। क्यों नहीं प्लेयर्स आ रहे? स्पिनर्स आ रहे हैं, 1 इंच बॉल उनका ब्रेक नहीं होता तो नहीं होता। वो 16 से 19 खेल गया, 19 से वो ए में आ गया, ए से ऊपर भी आ गए, बॉल नहीं हुआ, इंच नहीं स्पिन होता। ठीक है ना, कहाँ है हमारे रिस्ट स्पिनर्स, कहाँ हैं हमारे खब्बे स्पिनर्स? देख लें तो आपको बहुत थोड़े वो नज़र आते हैं। तो ये जो एरियाज़ है ना कि यहाँ पे काम होने वाला है कि अगर जी लेट्स से बाबर की अगर हम बात करते हैं कि उसने गेम को अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अब्दुल रहमान कैंप कर रहे थे सुपरवाइज, उससे पहले मुरीद के में एक मुश्ताक अहमद साहब कैंप सुपरवाइज कर रहे थे। कैंप तो क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे पास लड़के, डेवलप क्यों नहीं हो रहे? ऑब्वियसली हम एडवांस क्रिकेट की कर रहे हैं ना कि ये चीज़ें फिर आप जो कैंप्स लगते हैं, स्पेशलाइज कैंप्स, स्पिनर्स का कैंप लगा, उसके अंदर आप यही है ना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 19 का लड़का आया या 16 का है तो इसके अंदर जो कमियां हैं ये आके सीखेगा यहाँ पे, क्योंकि वो डेवलपमेंट के कैंप्स हैं, वो परफॉर्मेंस के कैंप नहीं है। यहाँ पे जो बात अभी हम जिक्र चल रहा था जी कि वसीम अकरम ने थोड़ा सा बता दिया फलाने को या उसको, वो थोड़ी सी बात वहाँ पे होगी। अगर आपने डेवलप करना है प्लेयर्स को तो आपके पास ये एक्सक्यूज़ वहाँ पे तो नहीं है ना कि लड़के हमारी बात नहीं मानते। 16 का बच्चा आ रहा है वो नहीं मानेगा बात, 19 का बच्चा आएगा वो नहीं मानेगा, या फर्स्ट क्लास का वो आपकी हर चीज़ मानेगा। लेकिन फिर भी रिजल्ट्स हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? तो ये एक जो निगलेक्टेड एरिया है ना कि हमें वहाँ पे कैसे प्रोग्राम रन हो रहे हैं, कौन से कोचेज़ हैं, उनकी क्या सर्विसेज हैं। ठीक है, ये मुशी भाई अब नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं उनसे अक्सर ये बात होती थी, कभी हंसी मजाक में और कभी सीनियर भी के, मुशी भाई आप इतने अरसे से लगे हुए, स्पिनर्स क्यों नहीं हमारे डेवलप हो रहे हैं? ठीक है, अंडर 19 से क्यों नहीं हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं? मतलब इजाज़ भाई कुछ 6-8 साल, आई डोंट नो, आप सबको पता होगा कितने साल रहे हैं, अंडर 19 के कोच रहे हैं, कितने प्लेयर नीचे से ऊपर आए हैं। वो अगर आए हैं तो वो कहाँ पे एनसीए के बैटिंग कोच भी थे, एनसीए के बैटिंग कोच। तो क्वेश्चन आता है कि स्पिन बॉलिंग कोच आपका, जिस चीज़ की शॉर्टेज है हमें, स्पिन बॉलिंग कोच की क्वेश्चन होना चाहिए जी एनसीए के अंदर क्या काम हो रहा है। बैटिंग कोच हमें जी पावर हिटर नहीं मिल रहे, या जी लिमिटेड है जी, ये जो खुश दिल है ये लिमिटेड है, एक तरफ खेलता है, ये फलाना एक तरफ खेलता है, या नीचे से कितने लड़के आ रहे हैं पावर हिटर आपके पास, कितने आपके कैंप्स लगते हैं, कितना उनके ऊपर काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। मतलब आपकी प्रोडक्ट जैसी आती है, यूसुफ भी उधर ही थे, हाँ जी, बैटिंग कोच। तो आपका क्वेश्चन तो आपसे भी बनते हैं ना फिर, बिल्कुल बनते कि आपने कितने प्लेयर्स डेवलप किए हैं जो आप कह सकें जी ये आगे बाबर को रिप्लेस कर लेगा। जो डायरेक्टर है एकेडमी का उससे भी सवाल होगा। देखिए पूरे सिस्टम से सवाल होता है आपका कि आपका क्यों नहीं वहाँ से प्लेयर आपके डेवलप हो रहे जो नेक्स्ट लेवल पे गेम लेके आपने जानी है। क्या हम वहाँ पे वो चीज़ें करा रहे हैं कि बॉल टर्न कराना शुरू कर देना स्पिनर्स का, कि बच्चे जो आ रहे हैं या उनके अंदर उनको कुछ स्वीपें मारनी, उल्टी स्वीपें, ये वो सारा कुछ पास में बहुत हुजूम तो रहा कोचेस का। अगर हम एनसीए की बात करें तो देयर वर मेनी नेम्स जो कि एनसीए में थे। तो वो देखिए मेरा कंसर्न कोचेस पे नहीं है कौन है कौन नहीं है, कितने हैं, ये नहीं है ना। हम तो वो देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या है, वहाँ से कितने लड़के डेवलप हो गए आपके आ रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि आपकी सारी डेवलपमेंट का काम तो उधर होना है आपके, क्योंकि डोमेस्टिक में भी आप सर्टन लेवल तक आप डेवलपमेंट का काम करते हैं। मोस्टली वहाँ पे भी जो होता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें होती हैं वहाँ पे भी। तो जो प्री सीजन कैंप्स लगते हैं या फिर ऑफ सीजन जो कैंप्स लगते हैं उनके अंदर ये चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए, और इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या हमारी चीज़ें सही सिमत में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करने वाली है। तो राइट बंदा राइट जगह पे लगाएंगे तो शायद आपको उसके भी रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी अभी कोचेज़ की लिस्ट आई थी अभी पीछे डोमेस्टिक की, शायद आपने मुझे बताई थी। हाँ जी मैंने बताई। तो उसके अंदर जो कोचेज़ नहीं थे, और हम भी थोड़ा सा, मुझे भी था कि यार ये इतने नामी ग्रामी अच्छे कोच, ट्रैक रिकॉर्ड उनका बड़ा अच्छा है, चाहे वो अब्दुल रहमान है चाहे वो मसरूर हैं, लेकिन वो आ गए हैं ना, वो अब आए हैं ना। तो मतलब वो डोमेस्टिक के लिए, वो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के लिए
दे आर नॉट गुड इनफ टू बी डोमेस्टिक कोचेस। वहाँ पे उस लिस्ट के अंदर वो नहीं है। साथ लगाना होगा, शाहीन के आप लगे हैं, आज ही लगे हैं, शाहीन के वो आज ही लगे हैं, आज अनाउंस हुए ना, इससे पहले वो कहीं नहीं लगे हुए थे, उनको कहीं और लगाया जा रहा था डोमेस्टिक के अंदर ही, और इधर से इंटरनेशनल वाले उनको लगा रहे हैं आपके पाकिस्तान शाहीन के साथ जी, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन आपको नजर आ रही है। फिर इस तरह सिस्टम चलते हैं आपके कि वो कहते हैं ये तो फारिग हैं, इनको डोमेस्टिक से भी निकालो। क्यों निकालो कि ये ज़रा तगड़े कोचेज हैं, ये यहाँ पे सियासत नहीं चलने देंगे, इधर टीमें बेहतर बनाएंगे, मेरिट पे खिलाएंगे, नहीं करेंगे। हाँ, तो वहाँ से उनको निकाल दिया हमने और इधर हमने पाकिस्तान ए टीम के साथ लगा दिए। तो फिर आप कहते हैं जी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सेम पेज के ऊपर, ये इस तरह की चीज़ें, ये आपके सामने मिसालें हैं सारी के कैसे कैसे सिस्टम चल रहे हैं। ये वैसे जैसे अभी आप सवेरा इन्होंने बात की ना वसीम साहब ने कि वो वहाँ पर नहीं थे, ये यहाँ पर आ गए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी भी वो जगह बाकी रखी है कि जो ऐलान हुआ ना खिलाड़ियों का, एक खिलाड़ी उसमें बाद में शामिल करने का उन्होंने एक खाली खाना रखा हुआ है, बाद में डाला जाएगा। जैसे ये कोच टीम अनाउंस किसने की है, मतलब कैसे अनाउंस? सिलेक्शन कमेटी हैज इनवाइटेड दोस प्लेयर्स जो कि कैंप में भी हैं और जो उसके बाद फिर जो स्क्वाड में होंगे शाहीन्स के। बट एनसीए की हम जो बार बार मुसलसल बात करते हैं सोहेल, ये एक बहुत बड़ा लूप होल तो है। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है कि हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर या एनसीए नाम बदलता रहता है, उसका वक्तन फ़वक्तन काम वही रहता है, वहीं अपनी जगह के काम होता ही नहीं है जो काम बदलता रहता है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सा गैप है कि अंडर 19 से आपको लड़का आते आते कहीं खो जाता है और वो आपको दिखता नहीं है। शाहीन तो है ही नहीं, टीम ए रेगुलरिटी में खेलती नहीं है और पाकिस्तान टीम तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता, वो कहीं डोमेस्टिक की चक्की में गोल गोल घूमता हुआ गायब हो जाता है। देखिए जो एकेडमी की कोचेज़ की बात हो रही है ना, तो वो जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि वो डेवलपमेंट वाली जगह है, वहाँ पे आपने प्लेयर्स के एक्शंस के ऊपर काम करना है। अगर इफ़ यू फील, अब ये इंटरकनेक्टेड है ना सारी चीज़ें। अब डोमेस्टिक कोचेस का काम है कि वो आइडेंटिफाई करनी चीज़ें। जब आप ड्यूरिंग द सीज़न आप देख रहे हैं ना, मैं एज ए कोच, मैं पिंडी का कोच हूँ, मैं पूरा सीज़न एक बंदे को, एक बच्चे को देखता हूँ, वो चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है, एंड देन आई आइडेंटिफाई सम फ्लॉज के उसके अंदर को फ्लॉज हैं, रिगार्डलेस कि वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं। मुझे लग रहा है कि इसमें यार ये चीज़ ठीक होने वाली है। अब मेरा काम वहाँ पे उसको ड्यूरिंग द इवेंट ठीक कराना नहीं है, ये काम है एनसीए में, ठीक है। इफ़ आई फील कि समबडी इज़ गुड इनफ टू रिप्रेजेंट इन पाकिस्तान इन कमिंग ईयर्स, तो मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा एनसीए के साथ के यार वहाँ पे डेवलपमेंट कोचेस बैठे हों जिनको पता हो। देखें वो कोचेस जो है ना वो डिफरेंट कोचेस होते हैं। जैसे अभी इन्होंने बात की ना कि हम अब मेरे पास आएंगे तो मैं कुछ टैक्टिक्स उनको बता दूंगा, तो ये टैक्टिक्स आ गई परफॉर्मेंस कोचेस की तरफ। डेवलपमेंट कोचेस वो होते हैं जो आपके एक्शन के फ्लॉज को चेक करके उनको फिर ठीक करते हैं, और ये होता है एज ग्रुप में। तो आपको पहले तो वो कोचेज आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से डेवलपमेंट कोचेज हैं, कौन से परफॉर्मेंस कोचेज हैं, एनसीए में किसको होना चाहिए। डोमेस्टिक में एक्शन के फ्लॉज देखे जाते हैं सोहेल, मतलब मोहम्मद हसनैन इतने अरसे से पाकिस्तान डोमेस्टिक में खेल रहे थे, रिपोर्ट वो बीबीएल में जाके हुए थे, पर तो फिर आप उस कोच से क्वेश्चन करें ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर वहाँ पे कोच वो होना चाहिए जिसकी आई हो। और ये किसका काम है? जो कोचेज लगाते हैं उनका काम है ना कि वो कोचेज वो आइडेंटिफाई करें। ये नहीं कि अब मैं हूं या वसीम भाई हैं, हम दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। हमने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोचिंग तो हम दोनों के शायद वो डिफरेंट माइंडसेट होंगे, डिफरेंट चीज़ों से हम देखते होंगे, डिफरेंट स्किल्स होंगी। तो आप सबको ये नहीं कि मैंने 400 T20 खेले हुए हैं तो ठीक है जी मैं कोच बन गया, मुझे डेवलपमेंट कोच लगाना है या मुझे पाकिस्तान टीम के साथ लगा दे। आप देखते हैं बेसिकली कि यार ओके इंटरव्यूज़ होते हैं, सब कुछ देख के तो आप कहते हैं ओके ये डेवलपमेंट कोच है, ये इसको हम हाई परफॉर्मेंस कोच बना देंगे, ये कोच जो है वो परफॉर्मेंस कोच है जो टैक्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि ऊपर की क्रिकेट जो है ना वहाँ पे आपने डेवलपमेंट नहीं करनी, वहाँ पे यू नीड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस कैसे आती है? वो जो हम कल भी बात की टैक्टिक्स, बेसिकली आप टैक्टिक्स सिखाते हैं। वहाँ पे आपने प्लेयर के वो ना हाथ को देखना है कि यार इसका हाथ में इधर आ रहा है तो उसको इधर ले आऊँ, वो आपने एनसीए में काम करना है। सो बेसिकली आपने पहले तो आइडेंटिफाई कोचेस करने हैं कौन सा किस जॉब के लिए सूटेबल है। ये नहीं कि जी वो फलां ने 400 मैच खेले हुए हैं तो उसको वो बड़ा अच्छा कोच होगा तो आप लगा दें। पता नहीं उस 400 मैच खेले वाले के पास एबिलिटी भी है exactly, कि वो डिलीवर कर सके कि क्या गेम है। वो एक डिफरेंट एबिलिटी है। कोचिंग इज टोटली डिफरेंट एबिलिटी। ये नहीं कि सारे, वरना तो जितने ग्रेड्स हैं वो ग्रेट कोचेस भी होते हैं, बट वो नहीं है। हमने कई एग्जांपल्स देखे, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट देयर आर मेनी एग्जांपल जो कि बहुत ग्रेट क्रिकेटर थे बट दे कैन नॉट सक्सीड एज ए कोच, ठीक है।
तो ये पहली चीज़ तो ये होगी कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं। अब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट वाले कोचेज आर नॉट गुड इनफ या वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो फिर उनको लगाने वाला भी तो जिम्मेदार है ना, जिसने लगाया है। तो ये एक पूरी चेन है जिसको आप इंटरकनेक्टेड, ये एकेडमी के कोचेज, डोमेस्टिक के कोचेज और आपके टॉप लेवल के कोचेज, ये पूरी चेन है और इनको इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अभी इन्होंने दी कि जो कोचेज डोमेस्टिक वाले लगा नहीं रहे, इंटरनेशनल वालों के लिए वो गुड इनफ हैं और वो आपके ए टीम में लग रहे हैं, तो किधर है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट। जैसे ये कोचिंग एक पूरा डिपार्टमेंट है ना, कोचेज इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, उनकी आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग प्लेयर्स। डोमेस्टिक वाले को वो एकेडमी को रिपोर्ट करे, यार कि ये बच्चा है, इसने इतने रन्स किए हैं, इसकी ये एबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे इसके फ्लॉज हैं, तो आप इसको इनवाइट करके तो उसके फ्लॉज के ऊपर काम करें। फिर एकेडमी में वो ऐसे कोच होने चाहिए कि जिनको उन फ्लॉज के ऊपर काम करना आना चाहिए।